हजरत उमर जब इस्लाम नहीं लाए थे, नंगी तलवार लेकर हजरत उमर निकल जाते हैं। रास्ते में किसी ने कहा, उमर तुम कहाँ जा रहे हो? हजरत उमर कहते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल करने। वो शख्स ने कहा, उमर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बाद में कत्ल करना, पहले अपने घर की तो खबर लो। तुम्हारे बहन और तुम्हारे बहनवी इस्लाम ला चुके हैं। हजरत उमर कहते हैं, क्या ये बात सच है? अगर सच ना निकली तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हजरत उमर अपने बहनवी की घर की तरफ जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, दरवाजे को खोला जाता है। हजरत उमर कहते हैं, तुम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? कहने लगे, कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने अपने बहनवी को मारा, इतना मारा कि खून बहना शुरू हो जाता है। जब बहन बचाने के लिए आई तो बहन को भी मारा, इतना मारा कि खून इतना ज्यादा गिरना शुरू हो जाता है। हजरत उमर की बहन सीना तान करके खड़ी हो जाती है और कहती है, ए उमर, तुम्हें जो दिल चाहे कर ले, अब मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं छोड़ सकती, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकती। हजरत उमर कहते हैं कि आज तक मेरी बहन ने मुझे कभी उमर करके नहीं पुकारा, जब भी पुकारा तो भाई करके पुकारा। आज मेरी बहन के अंदर ये कौन सी ताकत आ गई है कि मुझे उमर कह के ललकार रही है, मुझे उमर कह के पुकार रही है। हजरत उमर कहते हैं कि जरा मुझे तो बताओ कि उस कुरान के अंदर है क्या? हजरत उमर की बहन कहती है, अभी तुम नापाक हो, जाओ नहा करके आओ, और एक हदीस के अंदर है कि वजू करके आओ। हजरत उमर नहा करके आते हैं, हाथ में कुरान को लेते हैं, कुरान की चंद आयतें पढ़ी, हजरत उमर की दिल की दुनिया बदल जाती है और हजरत उमर कहते हैं कि मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास लेकर के चलो। ये कलाम जो है किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है, ये रब का कलाम है, ये रब का कलाम है। हजरत उमर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं। अंदर से झांकने वालों ने झांक करके देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो उमर है, नीयत सही नहीं दिख रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ में नंगी तलवार भी है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर उमर अच्छी नीयत से आया है तो ठीक, नहीं तो हजरत उमर के हाथ से तलवार छीनकर हजरत उमर की गर्दन उड़ा दूं। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब दरवाजे को खोलते हैं, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर के गर्दन को पकड़ते हैं। हजरत उमर कहते हैं कि मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास लेकर के चलो, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। हजरत उमर अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाते हैं और कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हजरत उमर से पहले 39 लोग 39 लोग इस्लाम ला चुके थे, लेकिन इस्लाम के अंदर कभी नारा नहीं लगाया गया था। लेकिन हजरत उमर जब इस्लाम लाए, अल्लाह अकबर का नारा लगाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए उमर, आज मैं तुमसे इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना खुश हूँ
तुम जो मुझसे मांगे मैं इनाम देने के लिए तैयार हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे इनाम देना चाहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ, बताओ तुझे कौन सा इनाम चाहिए? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए मेरे प्यारे साथियों। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 39 लोग जब इस्लाम लाए, आप छुप छुप करके नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आज के बाद छुप छुप करके नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खाने काबा के अंदर चलिए, आप मुसल्ले इमामत करेंगे, आपके पीछे सहाबा नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ए उमर फिर तुम क्या करोगे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं खाने काबा के दरवाजे पर नंगी तलवार लेकर के खड़ा रहूँगा और देखूँगा कि कौन है, इसके अंदर कितनी जुर्रत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ाने से रोक सके। मुसलमानों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत उमर ने कुरान की चंद आयतें सुनी, हज़रत उमर के दिल की दुनिया बदल जाती है और हज़रत उमर के अंदर ईमान की इतनी ताकत आ जाती है कि खाने काबा के दरवाजे पर नंगी तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि किसकी माँ ने किसको कितना दूध पिलाया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ाने से रोक सके। मुसलमानों, अपने अंदर ईमान को पैदा कर लो। अल्लाह की कसम, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग से आप लड़ जाएंगे, दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोग से आप मुकाबला कर लेंगे।